हेलो प्यारे दोस्तों, मैं प्रांशु यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशीष पांडे ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बेसिक चीज़ें को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट 4 तक डिस्कस कर लिए थे। कॉन्सेप्ट 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। मतलब कि हम लोगों ने पहले सीखा था, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखा था हम लोगों ने, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल। इसमें हम लोगों ने सीखा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी स्पेशल केसेस हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कोई वृत्त है वो मूल बिंदु से जाती है, उसका केंद्र मूल बिंदु है, वो दोनों अक्षों को स्पर्श करती है, एक अक्ष को स्पर्श करती है, x या y को स्पर्श करती है। तो जितने केसेस बनने वाले थे इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर कुछ ऐसे इक्वेशन थे जो इसकी मदद से हो तो जाते लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने इसका एक और रूप सीखा था, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। प्यारे दोस्तों, उसमें हम लोगों ने इसी से एक नया इक्वेशन बनाया था। क्या बनाया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों, इसमें g और f क्या है? ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। हमने माना था h और कामा के। पहले इस इक्वेशन में ये होता था, लेकिन इस इक्वेशन में हम लोगों ने माना जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन में वो माइनस जी हो जाएगा, कामा माइनस एफ। मतलब एच इक्वल टू माइनस जी और के इक्वल टू माइनस एफ पुट करके हम लोगों ने बनाया था। फिर उसके बाद इस इक्वेशन से रेडियस का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ लिख देता हूँ। रेडियस हम लोगों ने निकाला था, रेडियस आर इक्वल टू, रेडियस हम लोगों ने इस इक्वेशन में ए मानते हैं, ए इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट किए थे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस इक्वेशन में यदि ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो हम 2g की वैल्यू निकालें, 2g इक्वल टू यक्स, मतलब यक्स का कोऑर्डिनेट, यक्स का कोफिशिएंट जो दिया गया इक्वेशन होगा उसके यक्स के कोफिशिएंट से इक्वलिटी करेंगे। फिर उसमें g की वैल्यू निकालेंगे और f की वैल्यू निकालेंगे, फिर c की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और c की जगह है -5 इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों, इसको अगर इस इक्वेशन से रिलेट किया जाए तो हमको 2g इक्वल टू क्या मिलता है? 2g इक्वल टू हमको मिलता है 4। क्यों 4 लिया हमने प्यारे दोस्तों? क्योंकि 2g जो है इस इक्वेशन में, 2g जो है इस इक्वेशन में यक्स का कोफिशिएंट है, ये यक्स है ना, इसको छोड़ करके हम लोगों ने 2g लिया। ऐसे ही इस इक्वेशन में भी हम लोगों ने यक्स को छोड़ करके, यक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो 2g इक्वल टू 4 को हम लोगों ने इसमें लिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर 2 को इसमें ट्रांसपोज करें तो इसमें इनटू हो रहा है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा g इक्वल टू 4/2। क्या आ जाएगा? 2। तो g की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही यदि y के कोफिशिएंट की हम इसमें कंपैरिजन किए तो y का कोफिशिएंट इसमें -6 है और यहाँ पर क्या है? y का जो कोफिशिएंट है वो है 2f। तो प्यारे दोस्तों, 2f इक्वल टू -6 हम लिखेंगे 2f इक्वल टू -6, 2f इक्वल टू -6। कैसे आया? हमने y के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करके लाया है, हमने इक्वल किया अगर y के कोफिशिएंट को, तो आया 2f इक्वल टू -6। प्यारे दोस्तों, ये 2 इसमें इंटू हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? f इक्वल टू -6/2, -6/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। प्यारे दोस्तों, ये तो g और f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई और f की वैल्यू आ गई। हमको इसका सेंटर अगर निकालना हो, ये सेंटर, तो सेंटर के जगह हम लिखेंगे -g है तो -g के जगह क्या आ जाएगा? 2 में माइनस लगा देंगे तो -2 कामा आ जाएगा। ठीक है, f माइनस f करेंगे तो -3 पहले से ही है, तो -f की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ f की वैल्यू क्या आ गई? 2,3। प्यारे दोस्तों, इस इक्वेशन से जो दिया गया इक्वेशन था इसकी मदद से हम लोगों ने सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या कर लिया? निकाल लिया। यदि कहें रेडियस भी निकालना हो तो इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक,
इस इक्वेशन में रखें तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है 2, तो जी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या है इसमें -5, ये करेंगे तो हो जाएगा +5, ठीक है। 9 5 14, 14 और 5 19 हो गया, तो इसकी रेडियस क्या आ गई 19, 9 4 13, 13 5 18, 18 आया, या इसको कह सकते हैं 3√2, 3 3 जा 9 2 से 18। तो प्यारे दोस्तों इसकी रेडियस आया 3√2 और इसका सेंटर आया -2,3। यहाँ तक तो हम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। प्यारे दोस्तों यदि आप एपिसोड नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, एपिसोड 1 और 2। एपिसोड 1 में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा था कि सर्कल क्या होता है, इसके मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे बना है, इसके कुछ स्पेशल केसेस को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जैसा कि जो क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे कुछ इक्वेशन और आ जाते हैं जिनकी मदद से ये हम सेंटर को और रेडियस को निकाल सकते हैं। उसमें क्या रहता है, ये वाला फार्मूला थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो आइए इसका एक नया फार्मूला सीखें, इसके एक स्पेशल केस उसको देख लें। इसका जो स्पेशल केस है वो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। कॉन्सेप्ट 5 की तरफ चल रहे हैं। आप जब हम पढ़ाते रहते हैं तो आप पेन और पेपर लेकर के रेडी रखा करिए, और जो हम यहाँ पर लिखते हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। बेहतर तो होगा कि हमारे साथ आप भी नोट करते रहा करिए, ठीक है ना। तो आइए कॉन्सेप्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट 5 में हम लोग सीखेंगे जो सर्कल का एक स्पेशल केस है। कॉन्सेप्ट 5 में, कॉन्सेप्ट 5 चीज़ें कट तो नहीं रही हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट 5 में हम लोग सीखेंगे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। प्यारे दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों लैंग्वेज साथ साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। कोई ऐसे अगर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आ जाता है जिसमें इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम है तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। यदि हिंदी की कोई ऐसी लैंग्वेज आ जाती है जो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम करती है तो वहाँ पर मैं इंग्लिश वालों को भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन कुछ इस हिसाब से दिया रहे, जैसे कैसे ax² प्लस, एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन ऐसा दिया रहे ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। प्यारे दोस्तों, यदि ऐसा दिया रहे तो क्या यह वृत्त का इक्वेशन होगा, इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हम कहें क्या ये जो समीकरण जो दिया गया है, क्या ये जो इक्वेशन दिया गया है, क्या ये वृत्त का इक्वेशन है। तो प्यारे दोस्तों हम देखें तो वृत्त का इक्वेशन हम लोगों ने क्या सीख रखा है, हम लोगों ने वृत्त का इक्वेशन सीख रखा है ax², यहाँ लिखते हैं हम। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या हम लोगों ने सीख रखा है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ax² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। प्यारे दोस्तों, इस इक्वेशन का हम इस दिए गए इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए। अगर इसी का इससे कंपैरिजन करें तो यह इक्वेशन वृत्त का इक्वेशन हो सकता है। यह इक्वेशन वृत्त का समीकरण। कुछ लोग प्यारे दोस्तों ऐसा कहते हैं कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश। प्यारे दोस्तों, हम दोनों मीडियम को साथ लेकर चल रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि ज़्यादा हिंदी ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है। मिक्स करके रहिए, आप सीखते रहिए। यह इक्वेशन वृत्त का समीकरण होगा,
या दिस इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इफ, पहली बात यहाँ ए एक्स स्क्वायर और यहाँ बी वाई स्क्वायर की बात करें तो यार दोस्तों इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट बात करें, मतलब जो इसमें से गुणा हुआ है वो एक है। एक साथ तात्पर्य यहाँ पर ये है भी एक पर विचार न करें, ये ऐसा कहें तो उचित होगा कि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, बराबर है। मतलब जो y का कोफिशिएंट है वही x का भी कोफिशिएंट है। मतलब ये इक्वेशन वृत्त का समीकरण तभी होगा जब a बराबर b होगा, a बराबर b। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि x स्क्वायर का गुणांक y स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू y स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे दोस्तों, अभी इतनी सी बात नहीं बनी, एक बात और होगा। ये इक्वेशन वृत्त का इक्वेशन तभी तो होगा जब यहाँ पर a और b दोनों क्या हों, इक्वल होंगे। मतलब x का स्क्वायर जो है, x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का जो गुणांक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब तो ये वृत्त का समीकरण होगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर देखें तो एक्स वाई का जो गुणांक देखें 2h, एक्स वाई की बात करें इसमें तो प्यारे दोस्तों इसमें एक्स वाई कहीं ऐसा आया क्या वृत्त के इक्वेशन में जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन सीखा, इसमें कहीं है क्या? इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें था हम लोगों ने मान लिया, वाई स्क्वायर था इसमें मान लिया। ये दो चीज़ें तो इसमें क्लियर हो गई, ये दो चीज़ें जो थी इसमें ये तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, हम दोनों को मान लिया। यक्स की बात करें तो इसमें भी यक्स है, चलो ठीक है ये क्लियर। वाई की बात करें इसमें अगर वाई है तो इसमें भी तो वाई है, ये क्लियर है। सी इसमें भी है और इसमें भी है सी। बचा क्या? ये चीज़ें बची यक्स और वाई। इसमें कहीं है क्या? इसमें कहीं नहीं है एक्स और वाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब इसमें से यदि यक्स और वाई हट जाता, निकल जाता, तब तो ये वृत्त का समीकरण हो जाता ना। तो क्या करें, ये वृत्त का समीकरण तभी होगा तो यक्स और वाई तो जीरो हो नहीं सकते। अगर एच जीरो हो तो काम बन जाए, मतलब एच जीरो होगा तो इस पूरे को जीरो कर देगा। मतलब यह वृत्त का समीकरण तभी होगा, दूसरी केस, जब एच इक्वल टू जीरो। एच इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? अर्थात एक्स वाई का गुणांक शून्य, एक्स वाई का गुणांक शून्य, जीरो। प्यारे दोस्तों ऐसा अगर इक्वेशन हमको मिलता है तो दो चीजें, अगर कोई भी द्विघात समीकरण मिलता है, दो घात समीकरण दो राशियों पर, दो वेरिएबल पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो प्यारे दोस्तों दो इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है वन वेरिएबल का लाइनियर इक्वेशन, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये तो वन वेरिएबल का है और वन, और इसकी डिग्री भी वन है। अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक तो होता है, ये तो वन वेरिएबल के ही हैं। अगर टू वेरिएबल के देखें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो। ये था टू वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टू वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वृत्त का समीकरण तभी होगा प्यारे दोस्तों। क्या क्या सीख रखा है हम लोगों ने? दो चीजें। क्या? पहला क्या कि a बराबर b होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो वाई स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज h बराबर जीरो होना चाहिए, अर्थात एक्स वाई का गुणांक बराबर क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसमें एक्स वाई नहीं होना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? वृत्त का समीकरण कहेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए एक बात और देखा जाए, यदि समीकरण को मान लीजिए यही समीकरण कुछ इस हिसाब से आ जाए, जैसे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। यही समीकरण मान लीजिए कुछ इस हिसाब का दे दें। तो अब क्या इसका सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, उस पे बातें करते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और एच की जो वैल्यू है वो जीरो होना चाहिए। मतलब एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो जीरो होना चाहिए। इतनी बातें तो हम लोगों ने सीख ली है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें ये बातें फॉलो तो करे, तो इसका रेडियस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि यदि ये दो घात समीकरण है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो ये वृत्त का समीकरण तभी होगा जब यक्स स्क्वायर का गुणांक, जब यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और वाई स्क्वायर का गुणांक दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल है भी, ठीक है, और यक्स एच इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यक्स वाई का जो गुणांक है वो 0 होना चाहिए। इसमें है कहीं एक्स वाई नहीं है, इसका मतलब वृत्त का समीकरण है। तो इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस समीकरण को अगर इस समीकरण से तुलना करें तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का गुणांक भी 1 होना चाहिए। तो इस समीकरण को यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए हम ए स्क्वायर से सभी में भाग दे देते हैं। क्या आएगा हमारे पास, यक्स स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर का भाग दे दिए, प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर था, इसमें हम लोगों ने ए से डिवाइड कर दिया। फिर ये ए वाई स्क्वायर था तो इसमें हम भी ए का डिवाइड कर दिए। फिर ये 2gx है तो 2gx में भी ए से डिवाइड कर दिए, और 2fy है, इसमें भी ए से डिवाइड करें, और c में भी ए से डिवाइड करें, फिर आया 0, उसमें भी ए से डिवाइड करें। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, सब में मैंने दोनों तरफ दोनों पक्षों में ए से डिवाइड कर दिया। बची क्या चीज़ें हैं, बची हैं ये ए निकल गया, तो क्या बचा, ये ए कैंसिल हो गया, ये भी ए कैंसिल हो गया, इधर तो ये इसको 0 कर देगा। बाकी बकी हुए चीज़ें क्या हैं, इसमें रिमेनिंग आया, इसमें तो एक्स स्क्वायर बचा और इसमें क्या बचा, वाई स्क्वायर, प्लस में 2g अपॉन ए एक्स, प्लस इसमें भी 2f अपॉन ए वाई, प्लस इसमें भी c अपॉन ए इक्वल टू, ये 0 से इसमें डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये आ गई हमारी समीकरण। अब प्यारे दोस्तों, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर देखें तो 2g का इसके कंपैरिजन करें तो मतलब यक्स का स्क्वायर जो होता है ये सेंटर होता है, ठीक है ना। इसका जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारा माइनस जी बाई ए और कामा माइनस एफ बाई ए, ये इसका सेंटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा जी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एफ बाई ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, ये रहेगा इसका रेडियस का फॉर्मूला, ये रहेगा इसके सेंटर का फॉर्मूला। इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन हम कराते हैं। आइए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन को हम कराते हैं, देखिए आप लोग क्वेश्चन, ठीक, इसको हम मिटाते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पर, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिया है वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5y, सॉरी यहाँ पर है प्लस 8x माइनस 10y और माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दिया है क्वेश्चन में। करा है इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है। इस समीकरण का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। प्यार दोस्तों, इस समीकरण को हम देखें तो इस समीकरण अभी जो हमने इक्वेशन सीखा उसी से मिल रहा है। क्या मिल रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 होता है इस समीकरण को, तो इसका सेंटर क्या आता है, सेंटर होता है माइनस जी बाई ए कामा माइनस एफ बाई ए। प्यार दोस्तों, इसमें जी क्या है, 3 है, जी की वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, इस समीकरण में यक्स स्क्वायर से सभी से डिवाइड कर दें, ठीक है।
सभी से डिवाइड करेंगे, या ऐसा समझ लो इसमें g की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 2gx होता है, ये 8x क्या है 2gx होता है, तो g की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा ना, या इसी को ऐसे निकाल लो कोई बात नहीं। आओ 2gx इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, मतलब 8x मतलब x का गुणांक इक्वल टू x का गुणांक, तो g इक्वल क्या आ गई 4, ठीक है। ऐसे y की वैल्यू क्या आएगी, तो 2f इक्वल टू हम लिखेंगे -10। ये कहाँ से हम लिख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जो x का गुणांक होगा इस समीकरण के x के गुणांक से इक्वल हो जाएगा, ठीक, और जो y का गुणांक होगा इसके y के गुणांक से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका x का गुणांक क्या है 2g है, इसका x का गुणांक 8 है, तो इसके 2g इक्वल टू 8 लिखा हम लोगों ने, तो इसको ट्रांसफर कर दिया इसको इस तरफ, तो g की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर 2f इक्वल टू -10 लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 2f इक्वल टू -10। अब इसमें 2 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, ठीक है। और a इक्वल टू इसमें क्या है a इक्वल टू 3 है, तो इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा -g, तो -g की वैल्यू कितनी आई है 4, g की वैल्यू 4 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो -4/3 कामा -f, तो f की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 5 आई है -5, तो -f करेंगे तो आ जाएगा माइनस इंटू -5 इक्वल टू +5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा +5/a की वैल्यू क्या है, तो मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का इसमें गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। रेडियस इसका क्या आ जाएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या सीखा, तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा g/a का होल स्क्वायर प्लस f/a का होल स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है, ये सीखा हम लोगों ने, ठीक। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू रखें तो क्या आएगा, g/a क्या है, g/a क्या है 4/3 था ना यहाँ पर 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस f/a, तो f/a क्या है -5/3, ये -f/a की वैल्यू थी, तो f/a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी यहाँ पर, -5/3 का होल स्क्वायर माइनस c/a, तो c/a क्या है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 और a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 3 रखें, फिर इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/9, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ लेंगे इसका लसा लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 + 25, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 5 10 10 10 सर 16 का 6 हासिल लगा 1 और 2 3 1 4 1 5 56/9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक, आइए आगे प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें सीख ली है कॉन्सेप्ट 5 तक। आइए अब देखते हैं, मान लीजिए कोई सर्कल ऐसा है जो 3 पॉइंट से होकर के पासेस करती है, तो उसकी समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 6 पर हम चलेंगे। कॉन्सेप्ट 6 पर हम सीखेंगे सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट 6, कॉन्सेप्ट 6, इसमें हम लोग सीखेंगे जब कोई वृत्त ऐसा हो जो 3 बिंदुओं से होकर के जाती हो और उसका समीकरण पूछे तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, आइए ये देखें। जब वृत्त 3
तीन बिंदु, मान लीजिए पहला कोई बिंदु है P, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा बिंदु है Q, x2, y2, ठीक। वह तीसरा बिंदु R है, मान लीजिए x3, y3 से होकर के जाता हो, से होकर जाता हो। अब जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों वो थोड़े लंबे होते जाएंगे, ठीक है। अब हम ये 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन को देखा, अब जो है थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन को देखेंगे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब कोई वृत्त ऐसा हो जो 3 बिंदुओं से होकर के जाता हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों 3 बिंदुओं से होकर के जाने का मतलब क्या है, हम लोगों ने सीखा था, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, एक वृत्त ऐसा है जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई वृत्त ऐसा है। वृत्त के समीकरण में हम लोगों ने सीखा था कि वृत्त का समीकरण होता क्या है कि ये जो वृत्त का समीकरण है इस पर जाने वाले जितने बिंदु हैं सब में एक संबंध स्थापित करता है। जैसे इसमें जो सभी बिंदु हैं ये काफ़ी बिंदुओं से मिलकर के बना है ना ये वृत्त, वृत्त में काफ़ी सारे बिंदु हैं, उन सब का मान लीजिए कोई रिलेटेड है एक्स वाई कोई ऐसा बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये एक्स वाई ये भी हो सकता है, ये भी कोई बिंदु हो सकता है जो इसकी परिधि पर उपस्थित हो, ठीक है। तो कराए ऐसे ही जो इसके परिधि पर उपस्थित हों ऐसे ही 3 बिंदु दिए हुए हैं। कितने बिंदु? 3 बिंदु दिए हैं। कौन कौन से? एक तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस पर कोई भी 3 बिंदु दिए हैं, ठीक है। अब बात आपको एक प्रश्न उठ रहा होगा 3 बिंदु ही क्यों दिया, 2 बिंदु दे सकता था, 1 बिंदु दे सकता था, 3 बिंदु दिया था, 4 बिंदु भी दे सकता था। बताते हैं क्या। जैसे मान लीजिए इस पर 3 बिंदु दिए हैं x1 y1, ठीक, एक बिंदु और कहीं है, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं x2 और y2 है। ये तीनों बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, तीनों पास पास हो सकते हैं, विपरीत दिशा हो सकते हैं, कहीं भी बिल्कुल बिखरे हुए हो सकते हैं, तो कहीं भी हो सकते हैं, बिंदु कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पर x3 y3 कोई 3 बिंदु हो गया, ठीक है। ये है इसका सेंटर। प्यारे दोस्तों किसी भी वृत्त का जनरल इक्वेशन हम लोगों ने क्या सीख रखा है, जनरल इक्वेशन हम लोगों ने सीखा है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। प्यारे दोस्तों ये जो समीकरण दिया है इसमें x और y के अतिरिक्त कितने वेरिएबल हैं, तो अगर हम इसमें देखें x और y मतलब इन बिंदुओं को निकाल दें, मतलब x को निकाल दें और y को निकाल दें, तो कितनी चीज़ें बची। तो हम लोग ने देखा इसमें बची कितनी हैं, एक तो g बचा है 1, f बचा है 2 और c बचा है 3। तो कितनी वेरिएबल आए, 3 वेरिएबल आए। प्यारे दोस्तों ये जो दिए गए बिंदु हैं इन बिंदुओं का मतलब क्या है कि अगर ये दिए गए बिंदुओं को इसके समीकरण में रखें, मतलब ये जो इसका समीकरण है x और y की जगह अगर इन बिंदुओं को रखें तो ये समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब अगर इनके रखने पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कब? यदि हमको x, g, f और c की वैल्यू पता होती तो इसमें तो हमको g और f और c की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए 3 बिंदु रख दिया। मतलब एक बिंदु को रखेंगे तो g, f और c में एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा बिंदु रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा, तीसरा बिंदु रखेंगे तीसरा बिंदु बनेगा। हम लोग जो क्लास 7 थे समीकरण को सॉल्व करने सीख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि जितने वेरिएबल होंगे उतने समीकरण चाहिए। मतलब जितनी चीज़ें हमको नहीं पता है, जितने वेरिएबल नहीं पते हैं, अगर उतना समीकरण हमको पता होगा तब तो हम उसको निकाल लेंगे, एक दूसरे को ट्रांसपोज करके समीकरण दूसरे में तीसरे को घटा करके, ऐसे हम लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो इसमें अगर हमको 3 चीज़ें नहीं पता है तो हमको 3 समीकरण होगा तभी इन तीनों की वैल्यू आएगी। और 3 समीकरण मिलेगा कैसे हमको, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, तीनों बिंदु को रखने पर हमको तीनों समीकरण बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बिंदु को रखेंगे एक समीकरण, फिर दूसरे बिंदु को रखेंगे दूसरा समीकरण, तीसरे बिंदु को रखेंगे तीसरा समीकरण मिलेगा, ठीक है। आइए निकाला जाए। आइए अब x और y की जगह हम x1 और y1 को मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो दिया गया वृत्त है x1 y1 से होकर के जाता है, होकर जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x के जगह x1 और y के जगह y1 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमको x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c = 0।
प्यारे दोस्तों जब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये ऐसे 3, 4, 4, 6, -2, 3 ऐसे करके दिया होगा। तो जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कोई नंबर बन जाएगा, ये भी एक नंबर बन जाएगा, और ये भी, और इन दोनों को जोड़ करके इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो बचेगा क्या, G, F और C बचेंगे। तो हम इस समीकरण को मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरा बिंदु को रखेंगे तो एक समीकरण और मिलेगा, जैसे जब यह x2, y2 से होकर के जाता हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां x और y की वैल्यू की जगह हम x2 और y2 की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे हम। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2g x2 प्लस 2f x2 2f y2 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे थर्ड बिंदु को रखेंगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगा, जब यह x3, y3 से होकर जाता होगा, तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन हमको और मिल जाएगा, x3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का होल स्क्वायर प्लस 2g x3 प्लस 2f y3 प्लस c इज इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों 3 इक्वेशन हमको मिल गए। अब कितने वेरिएबल हैं, 3, एक g और f और c। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमको g और f और c की वैल्यू आ जाएगी। फिर g और f और c की जब वैल्यू आएगी तो उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा डिजायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इन समीकरणों को सॉल्व करके हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर इन इक्वेशंस को, इन समीकरण को सॉल्व करके g, f व c का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। फिर इसे मुख्य समीकरण में रख देते हैं, मुख्य समीकरण में रख देते हैं तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाता है, डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, इसको निकालेंगे तो इस इक्वेशन में जब g और f और c की वैल्यू रखेंगे तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इससे एक क्वेश्चन करते हैं। आइए एक कट गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी से रिलेटेड, जैसे जो 3 बिंदुओं से होकर जाती हो, अगर कोई ऐसा समीकरण हमसे पूछे जिसमें 3 बिंदु दिए हुए हों तो उसका समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 0, 2, 0 -2, 0 और 0, 2 से होकर के जाती हो, 2 से होकर जाती हो। ठीक है, आप इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए फॉर्मूला बनाइए कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, आइए 3 बिंदु दिए हुए हैं,
2,0 -2,0 और 0,2। प्यारे दोस्तों इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, तो हम इन तीनों बिंदुओं को मानक समीकरण में रख करके 3 समीकरण बनाएंगे। फिर उन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। जी, एफ और सी की वैल्यू जो आ जाएगी फिर उसे मानक समीकरण में रख देंगे, तो हमारा इस वृत्त का समीकरण आ जाएगा जो कि 3 बिंदुओं से होकर के जाता हो। जैसे इस समीकरण को हम समझें तो मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जो कि 3 बिंदु दिए गए हैं इसके ऊपर से। मान लीजिए ये वृत्त कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इस पे 3 बिंदु दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं बिंदु? एक तो दिया गया है, मान लीजिए इस पर है 2,0, ठीक। एक दूसरी बिंदु है -2,0, एक तीसरा बिंदु है 0,2, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये सेंटर है इसका, इसके जो बिंदुओं का रिलेशन है, इसके रिलेशन में हम एक बात जानते हैं क्या, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इस सभी बिंदुओं को वृत्त का समीकरण का मानक समीकरण हम लोगों ने क्या सीख रखा है, मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण जो हम लोगों ने सीखा है वो निकाला था हम लोगों ने, इसको प्रूव भी किया था कि कैसे ये आया। यदि आप नहीं देखे थे वीडियो को तो प्लीज़ उसको देख लीजिए आपको, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो मानक समीकरण हम लोगों ने निकाला था कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। प्यारे दोस्तों इसी मानक समीकरण में हम इस तीनों बिंदुओं को रखेंगे, ठीक है। आइए रख करके 3 समीकरण बनाएंगे हम। तो जब ये बिंदु 2,0 से होकर के जाता हो तो इसका समीकरण क्या आएगा, ठीक है, यही देख लेते हैं। 2,0 से जब जाएगा तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x की जगह 2 और y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, फिर यहाँ पर y की जगह 0, छोटा होता जा रहा है क्या, तो यहाँ रखेंगे 4 + 0 प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4g प्लस y की जगह 0 रखेंगे तो पूरी चीज़ें 0 हो जाएंगे, प्लस c की हमको वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको 0 रखेंगे। ये हमारा एक समीकरण बन गया। ऐसे हम 3 समीकरण बनाएंगे, ठीक है। इसको देखें, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4g + c बचेगा, 4g + c = ये 4 0 0 हो गया, 4 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो -4। एक समीकरण हमको मिल गया क्या, 4g + c = -4, ठीक है, 4g + c = -4। अब मान लेते हैं, देखें कट तो नहीं रहा है, फिर जब यही दूसरे बिंदु से होकर के जाएगा तो एक समीकरण को और हम बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए जब ये 2,0 से होकर के जाता हूँ, मतलब जब -2,0 से होकर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी x = -2 और y = 0 हो जाएगी। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा, ठीक। तो x की जगह जब 2 रखेंगे तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस y की वैल्यू 0 प्लस 2gx आता है, 2gx, x की जगह -2 रखेंगे तो -2 × 2 = -4, तो -4g आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा -4g। फिर f की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ों को 0 कर देगा। तो फिर 0 + c = क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमको एक समीकरण और मिल गया क्या, अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ बचा -4g और प्लस c = ये 4 0 4 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये आ गया दूसरा समीकरण, ठीक है। ऐसे तीसरे बिंदु को रखेंगे तो एक समीकरण और मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा, ये जब x = 0 और y = 2 रखें, इस समीकरण में देखिए x और y से कंपेरिजन करें तो x = 0 और y = 2 है इसमें, ठीक है। तो रखें तो एक समीकरण हमारा क्या आएगा, x² तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस y² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2gx करेंगे तो x 0 है तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, 0 प्लस 2fy तो y की जगह 2 है तो 2 × 2 = 4f प्लस c की जगह कुछ नहीं है तो c रखेंगे = 0 करके,
इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4f प्लस सी, 4f प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +4 है, इधर जा करके -4 हो जाएगा। ये बन गया हमारा तीसरा समीकरण। ठीक है, अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। पहले देखिए यहाँ पे देखिए 4g है और ये प्लस सी है। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण क्या है, -4g प्लस सी है। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये 4g कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू निकाल सकती है। कैसे, अगर इक्वेशन 1 को प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर ले हम तो हमको क्या मिलेगा, 4g प्लस सी इक्वल टू क्या है, -4। ठीक है, यहाँ पर क्या है -4g और प्लस सी इक्वल टू -4 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। ये 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8, फिर c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। ठीक, c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। c की वैल्यू इसमें रख देंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, यहाँ पर अगर c की वैल्यू -4 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हमको मिलेगा, -4 तो 4g और -4 इक्वल टू -4, तो ये कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला, g इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे g और c की वैल्यू हमको मिल गई। इसमें f की वैल्यू निकालना चाहें हम तीसरे इक्वेशन में, तो इसमें भी जब c की वैल्यू -4 रखेंगे यहाँ पर तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, कैसे, 4f और प्लस c है, यहाँ भी -4 रखें, इधर भी -4 है, तो -4 इधर जाकर 0 कर देगा, तो हमको 4f की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, ये 3 बिंदु आ गए हमको, इसी से हम समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए, ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब इन सभी वैल्यू को मानक समीकरण में रखें तो हमारा रिक्वायर्ड समीकरण आ जाएगा। कैसे, देखिए इसको मिटा दूं क्या मैं, वैल्यू तो निकल गई है, जी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, इतना तो हमारा काम हो गया है। इसी में हमको वैल्यू रखना है, इतना थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग इसके आगे से नोट करिएगा। ठीक है, देखिए आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। x² तो ऐसे रहेगा, प्लस y² भी ऐसे रहेगा। प्यारे दोस्तों, g की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ें 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो 0 प्लस f की वैल्यू भी क्या आई है, f की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये भी 0 आई है, तो ये पूरी टोटल चीज़ें 0 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या निकाल रखा है हम लोगों ने, -4। ठीक है, यहाँ पर -4 रखेंगे इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² प्लस y², ये सभी 0 है, -4 इधर चला जाएगा तो +4 आ जाएगा। तो ये था हमारा समीकरण। जब कोई 3 बिंदु दिया रहता था तो समीकरण कैसे निकालते थे, तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा, एक बार इसको हम लोगों ने एक उदाहरण के माध्यम से इसको सॉल्व किया। फिर दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जब कोई 3 बिंदु निकला रहे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, या तो आप वीडियो को पास करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी तो आप उसको सॉल्व करके फिर आगे देखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी के जगह हम दे देते हैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये बिंदु बदल देते हैं बस। यहां पर हम दे देते हैं आपको 0,0, 1, 2 और 2, 3। ठीक है, ये बदल गया फिगर। बाकी जैसे हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना आपको, बस इसके न्यूमेरिकल डाटा बदल गए। ये क्वेश्चन जो है सभी आपके भारत भारती पब्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अभी हम आपको सार्थक के सॉल्व कराएंगे, फिर जो एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे लास्ट में, जब सारी कॉन्सेप्ट की वीडियोज हो जाएंगे तो। ठीक है, आइए अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 की तरफ या 6 की तरफ। कौन से कितने कॉन्सेप्ट हो गए थे, 7 की तरफ चलते हैं। तो जैसे डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जैसे कोई ऐसे दिया रहे, कोई वृत्त के कोई 2 बिंदु दिए रहे हैं जो कि उसके डायमीटर के बिंदु हैं, मतलब उसके व्यास के किसी भी 2 बिंदुओं को दिया रहे, कहे इसके डायमीटर फॉर्म में चेंज करो, इस वृत्त के समीकरण का, इसके वृत्त का समीकरण बताओ जब उसके डायमीटर के बिंदु दिए रहे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, मतलब जब वृत्त का व्यास रूपी समीकरण निकालना हो तो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
ये जो व्यास रूपी समीकरण है इससे एग्जाम में आते हैं। अब ये जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है और लंबे लंबे क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं ये बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला को रटना नहीं, कैसे फार्मूला बनाएंगे इसका हमारा पर्पज रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट 7, ठीक है। इसे कहेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ठीक है। जब वृत्त का व्यास रूपी समीकरण, वृत्त का व्यास रूपी समीकरण, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये है एक्सिस, ठीक। कोई ऐसा वृत्त है जिसके उसके व्यास के बिंदु दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये है हमारा कोई वृत्त, ये है हमारा वृत्त, ठीक है। इसके डायमीटर के मान लीजिए कोई 2 पॉइंट दिए हो, एक पॉइंट ये, डायमीटर का कोई 2 पॉइंट दिया हो, ठीक है। क्या दिया है मान लेते हैं हम, ये जो पॉइंट है ये पहला वाला पॉइंट है x1 y1, ठीक, और ये है x2 y2, ठीक है प्यारे दोस्तों। मान लेते हैं इसके परिधि पर कोई एक पॉइंट और है जिसको हम x और y मान लेते हैं। क्वेश्चन में आपको 2 बिंदुएं रहेंगे, x1 और y1 और x2 y2 कोई 2 बिंदुएं रहेगा। कहेगा इस वृत्त का समीकरण बताना है, मतलब कहेगा यदि किसी वृत्त के व्यास के जो बिंदुएं हैं, वही मान लीजिए कोई बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो उसके वृत्त का समीकरण बताइए। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है x, y। प्यारे दोस्तों हम जब क्लास 10 थे प्रॉपर्टी पढ़ रखा था क्या, अगर इसको हम मिला दें, इसको अगर मिलाएं तो यहाँ पर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, जल्दी बताओ, पढ़ रखा है हम लोगों ने। यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जब किसी वृत्त के व्यास से उसके परिधि पर जब बनाते हैं तो उससे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है ये C, मान लीजिए यहाँ है इसका सेंटर, ये कोई पॉइंट है M मान लेते हैं, ठीक है। M है, x और y है। प्यारे दोस्तों AM की देखें, AM की जब हम प्रवणता निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको। प्रवणता का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर AM की प्रवणता हम निकालें, AM की प्रवणता निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, AM की प्रवणता आएगा, AM की प्रवणता निकालेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों हम करना क्या चाहते हैं पहले ये समझ लीजिए। हम इससे रिलेटेड एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो इस वृत्त का इक्वेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, AM की प्रवणता निकालेंगे और BM की प्रवणता निकालेंगे। जब दोनों रेखाएं लंब हैं तो हम जानते हैं जब 2 रेखाएं लंब होती हैं उसकी प्रवणता का क्या फार्मूला होता है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। इसी में जब वैल्यू को इसके पुट करेंगे तो देखेंगे इसके बीच का जो रिलेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। हमने एक बात कहा था, शुरू में बताया था कि वृत्त का जो हम समीकरण उसी से लेते हैं जो सभी वृत्तों के लिए पालन करे। जैसे अगर हम इससे किसी बिंदु को मिलाएं, जैसे मान लीजिए इधर एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों हम इसकी मदद से समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी वृत्त हो अगर उसके व्यास के बिंदु दिए रहेंगे तो हर वृत्त के लिए सत्य होगा, चाहे वृत्त छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऐसा हो। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ठीक है, ये इसका व्यास हो गया, ये है इसका व्यास। अब व्यास से इसके परिधि पर कहीं भी मिलाएं तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, चाहे कहीं भी मिलाएं। तो ये हर वृत्त के लिए सत्य है, इसलिए इसकी मदद से हम समीकरण को बनाएंगे, ठीक है।
तो सबके लिए 90 डिग्री बनेगा, चाहे जहाँ इसको मिलाएं 90 डिग्री मिलेगा। ये दोनों पॉइंट निश्चित हों तो। अब ये दोनों पॉइंट भी कहीं हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं है, ये दोनों पॉइंट कहीं है, बस व्यास होने चाहिए बस। एक तो मान लीजिए व्यास ये, एक व्यास ये भी तो होगा, तो इसके मान लीजिए 2 पॉइंट मिले हों, इससे भी 90 डिग्री बनेगा जहाँ कहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हर वृत्त के लिए सत्य है, इसीलिए इसकी मदद से हम समीकरणों को बना रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब इसका प्रवणता निकालेंगे हम, फिर इसकी प्रवणता निकालेंगे, दोनों का इंटू करके -1 करेंगे। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आइए यही करते हैं। तो पहले हम AM की प्रवणता निकालते हैं। AM की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है फार्मूला। ठीक है प्यार दोस्तों, इसमें देखें हम तो y2 की जगह क्या है, y2 की जगह x है, y2 की जगह y है, और y1 की जगह y1 ही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y - y1, क्योंकि जो दूसरा बिंदु हमने माना है, दूसरा बिंदु क्या है, सिर्फ y है, और पहला वाला बिंदु y1 है। y - y1 बटे x - x1, दूसरा वाला x क्या है, x और x1। ठीक है, ये तो था पहले वाला AM की प्रवणता। ऐसे ही हम निकालेंगे B से लेकर के M वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता निकालेंगे। तो BM की प्रवणता क्या आएगी हमारी, BM की प्रवणता ये भी y2 - y1 x2 - x1 वाले फार्मूला से निकलेगा। तो यहाँ x2 की जगह y2 की जगह क्या है, y, और y1 की जगह क्या है, y2 है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा हमारा आंसर, ये आएगा हमारे पास y - y2 बटे x - x2। ठीक है, यहाँ पर y था, y - y2 x - x2, दोनों बिंदुओं को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी प्रवणता आ गई। प्यारे दोस्तों, हम एक बात जानते हैं कि AM जो है, AM और B1 दोनों परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे AM परपेंडिकुलर अपॉन BM, तो प्रवणता में संबंध क्या हो जाएगा, तो M1 गुणे M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। जब दो रेखाएं लंब होती है तो उनके प्रवणता में क्या संबंध होता है कि दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी M1 की वैल्यू क्या है, y - y1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं y - y1 अपॉन x - x1 इंटू M2 की जगह क्या है, y - y2 है, y - y2 अपॉन x - x2। ठीक, इक्वल टू क्या है, -1 है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगर इसमें हम गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, इन दोनों ऊपर को गुणा करें तो हमको मिलेगा y - y1 गुणे y - y2, और ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, -x - x1 और x - x2। देखिए x - x1 x - x2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि x - x1 फिर x - x2, फिर यहाँ पर ये प्लस y है ही, तो प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तो जो हमारी इक्वेशन आया इसी को हम कहेंगे वृत्त का व्यास रूपी समीकरण। यही आ गया वृत्त का व्यास रूपी समीकरण। इसी समीकरण को हम कहेंगे वृत्त का व्यास रूपी समीकरण। ठीक है, वृत्त का व्यास रूपी समीकरण मतलब अगर कोई दो बिंदु ये हैं जो व्यास के बिंदु हैं, x1 और y1 और x2 y2 दिया है, तो इस समीकरण में हम x1 और x2 y1 y2 की जगह वैल्यू रखेंगे, हमारा वृत्त का व्यास रूपी समीकरण आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर देखें, एक एग्जांपल देखते हैं हम, तो कैसे निकालेंगे ये, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक, यार दोस्तों, जब कभी क्वेश्चन में आएगा तो हम इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम x - h का होल स्क्वायर, मेथड 2 x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
यदि हमको ये दोनों बिंदु पता है तो इसके बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो इसका व्यास पता हो जाएगा हमको, तो व्यास का आधा कर दें तो त्रिज्या ए पता हो गई, हमको दो चीज पता हो गई। यदि हमको दो बिंदु पता है तो उसका मध्य बिंदु का फार्मूला तो हम जानते हैं ना, क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा, वृत्त का केंद्र पता हो गया, मतलब h, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू हो गई h, और ये वैल्यू हो गई किसकी, k की। h और k मिल गया हमको, तो इसमें h की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू रख देंगे और a की वैल्यू रख देंगे, तब भी समीकरण हमारा आ जाएगा। ठीक था, ये था मेथड 2। इससे भी आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसके व्यास के, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरे 3,4 तथा 8,6 हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। 3,4 और 8,6 उसके व्यास के सिरे दिए हुए हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरे 3,4 और 8,6 हैं। 3,4 तथा 8,6 हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसी के जैसा है। इसमें दिया है कोई वृत्त है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके कोई दो बिंदुओं को दिया गया है। क्या क्या है, इसके व्यास के बिंदुओं को दिया गया है। पहला बिंदु है 3,4 और दूसरी जो बिंदु है वो है 8,6। ठीक है, 8,6 है। इसके व्यास, इसके वृत्त का समीकरण बताना है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने समीकरण क्या सीख रखा है, व्यास रूपी समीकरण हम लोगों ने अभी निकाला था। तो क्या आया था, व्यास रूपी समीकरण अभी हम लोगों ने निकाला। तो क्या आया, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 इक्वल टू 0। यही है, इसे हम वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए रखते हैं। तो क्या आया, x - x1 की जगह क्या है 3, फिर x2 की जगह क्या है 8, प्लस है तो प्लस, फिर y है तो y लिखा हमने, y1 की जगह क्या है तो 4। ये देखिए x1 है y1 और ये है x2 और y2, और जो x और y और दूसरा है वो बताता है कि इस पर होने वाले और जो बिंदु हैं वो उसके बारे में बताता है। ठीक है, इस पर कहीं बिंदु और हैं तो उसके बारे में बताता है। तो x - 3 x - 8 प्लस y - 4 x1 और इंटू y2 क्या है 6, तो y - 6 इक्वल टू 0। आप इसको इतना भी रख सकते हैं, इसका इंटू भी कर सकते हैं। इंटू करने का सिंपल सा तरीका है, कैसे डायरेक्ट इस इंटू कर सकते हैं, या आप बेसिक क्लास में जैसे करते थे, x का पहले इंटू x में करें, फिर x का इंटू 8 में करें, इसका हो गया। फिर -3 का इंटू करेंगे, -3 का इंटू करेंगे x में, फिर -3 का इंटू करेंगे 8 में। ठीक, ऐसे ही इसमें y का पहले इंटू आप करेंगे किसमें, y में, फिर y का इंटू करेंगे -6 में। ठीक, फिर ऐसे ही इसमें -4 का आप इंटू करेंगे y में, फिर -4 का इंटू करेंगे -6 में। तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आएगा आपका
यक्स का इंटू करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर -8x और -3x दोनों को ऐड कर लेंगे तो -11x आ जाएगा। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे -3 का x का इसमें करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 24। ठीक है, आप इसको एक एक करके इंटू कर लीजिएगा, एक एक करके बताएं क्या। जैसे यक्स का इंटू एक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का इंटू -8 में करेंगे तो -8x, फिर -3 का इंटू एक्स में करेंगे तो -3x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 8 जा 24 ऐसे करेंगे, प्लस ऐसे y का करेंगे तो y का इंटू वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर आएगा -4y, फिर आएगा -6y, फिर -4y दोनों को ऐड कर लेंगे तो -10y, प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सारू कर लीजिए तो आपका आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ में रखेंगे, फिर -8x, फिर देखिए 8 और 3 11x, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 11x, फिर -10y, ये 24 24 48 0। ये हो गया इसका हमारा जो समीकरण आ गया, व्यास रूपी समीकरण इसका क्या आ गया ये। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिखे हैं, देखते हैं इसको। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, यदि नहीं समझ में आया तो बहुत कुछ है। जैसे पढ़िए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, किस वृत्त का? जिसके व्यास के सिरे वृत्तों इसके तथा इसके केंद्र हैं। मतलब दो वृत्त दिया है, दोनों का केंद्र, जो जिस वृत्त का हमको समीकरण निकालना है उसके व्यास के सिरे इन दोनों वृत्तों के केंद्र हैं। जैसे फिगर से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है, ठीक, इसका केंद्र ये है। एक दूसरा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त ये है, इसका केंद्र ये है। अब इसके जो केंद्र हैं, ये जो एक नया वृत्त बनेगा इस दोनों को व्यास को मिला करके, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमको। ठीक, इस वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ये मान लीजिए सेंटर 1, सेंटर 2, ये है इसका सेंटर 3। तो सेंटर 3 वाले वृत्त का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर इसका केंद्र हमको मिल जाए, इसका केंद्र मिल जाए तो व्यास वाला फार्मूला हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसका केंद्र निकालते हैं। सेंटर 3 की हमको कोई जरूरत है नहीं, सेंटर 1 और सेंटर 2 को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, पहला वृत्त लेते हैं हम। ये क्या है, इसमें यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें 2g इक्वल टू, जी की वैल्यू निकालना है तो 2g इक्वल टू x का गुणांक होगा। x का गुणांक क्या है 4, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, तो g की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही 2f इक्वल टू मतलब y का गुणांक, y का गुणांक क्या है -6, तो f हो जाएगा -6, तो f की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा -6, तो f की वैल्यू आ गई -3। ठीक, केंद्र का निर्देशांक क्या होता है -g कामा -f होता है। तो g की वैल्यू क्या है 2, तो -g की वैल्यू तो -2 कामा -f की वैल्यू क्या आएगी, तो f की वैल्यू 3 है, -3 है, तो -f की वैल्यू +3। ठीक हो गया केंद्र किसकी, इसकी वैल्यू आ गई हमको -2 3। ऐसे इसकी वैल्यू निकला है तो काम हो जाए। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें देखें तो 2g2 इक्वल टू निकालें तो x का गुणांक क्या है 6, तो 6 आ जाएगा। तो g2 इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे 2f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जो y का गुणांक क्या है इसमें -14, तो 2 से काटेंगे ये आ जाएगा -7, तो f2 की वैल्यू क्या आ गई -7। ठीक है, तो इसका केंद्र क्या आ जाएगा, केंद्र हो जाएगा -g2 कामा -f2। ये g2 क्या है, मतलब दूसरे वृत्त का समीकरण है। ये दूसरे वृत्त का g, दूसरे वृत्त का f।
ठीक। तो माइनस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ जी की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगी -3 कामा एफ की वैल्यू क्या है -7 तो हो जाएगा +7। ठीक है, हमको दोनों बिंदु मिल गए। ये हो गया -3 कामा 7। अब किसी वृत्त के व्यास के दो सिरे मिल जाएं तो समीकरण आ जाता है। कैसे, अभी हम लोगों ने जो समीकरण सीखा है किससे, x माइनस x1 फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0 वाले फार्मूला से निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस x1 की जगह क्या है -2 तो हो जाएगा +2, फिर x माइनस x2 -3 है तो ये हो जाएगा +3। ठीक, ऐसे ही प्लस y माइनस y1 तो y करेंगे y1 की जगह क्या है 3, y माइनस y2 की जगह क्या है 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, x का x में गुणा करेंगे तो x², 3 2 जा 5x प्लस 3 2 जा 6। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया, प्लस y का इंटू y में करेंगे तो y², फिर y माइनस 7 3 जा 10y प्लस माइनस प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक साथ लिख लीजिए, क्या आ जाएगा x² प्लस y² साथ में प्लस 5x और माइनस 10y। नंबर को ऐड कर लीजिए, 21 और 6 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा समीकरण किसके, इस वाले वृत्त का, वृत्त 3 का था। ये था हमारा क्वेश्चन। जब कोई वृत्त 3 बिंदुओं से होकर के जाती है तो ऐसे समीकरण सॉल्व होता है। प्यार दोस्तों, इससे रिलेटेड 3 बिंदुओं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी ये 3 बिंदु डायरेक्ट नहीं दिए होते हैं, इनडायरेक्टली दिए होते हैं। मतलब पहले 3 बिंदुओं को निकालना पड़ता है, फिर जब 3 बिंदु आ जाती हैं फिर उससे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। जैसे इस बिंदु में इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 बिंदुओं को निकाला। ऐसे 3 बिंदु वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी कई रेखा दिए रहते हैं, अक्षों को कट करते हैं, तो उनसे पहले बिंदु को निश्चित किया जाता है, फिर समीकरण को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे आज के जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने 7 तक डिस्कस किया। आगे 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं जो कि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं उनको डिस्कस करके फिर हम एग्जाम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो कि और हमारे अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और जो इसमें आपको जो चीज़ें न समझ आई हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर।